Hello YouTube family. So finally I'm here with the complete makeup look video. So ये एक अनकट वीडियो है जिसमें जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो सभी 100% शो किए गए हैं। देख सकते हैं एक्टिव पिंपल है इनको, प्लस मैम का आई साइट भी बहुत वीक था। सो हमने उनको उनके नॉर्मल पार्ट लेंस के ऊपर फ्रेश लुक का ग्रे लेंस दिया है, बिकॉज जो वो कलर लेंस लेकर आए थे वो बहुत ही ड्रामेटिक लग रहे थे और मैम का फंक्शन डे में था इसीलिए। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया क्लिंजर टोनर। रोज़ हमने इनके लिए कुकुम्बर टोनर यूज़ किया। आज शी हैज़ ऑयली स्किन, पोर्स भी काफ़ी है, टेक्सचर भी है, एक्टिव एक्ने भी है। स्टिल उसके साथ सेंसिटिव भी है ताकि स्किन में कोई रिएक्शन ना हो। उसके बाद वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद एम्ब्रोलिस हमने लगाया। आफ्टर दैट मैंने सिलिकॉन बेस इनको प्राइमर लगाया। उसके बाद ऑरेंज कलर करेक्टर में यूज़ कर रही हूँ। ये फॉरएवर 52 के ब्रांड से कोरल शेड है। जहाँ जहाँ इनको डिस्कलरेशन था जिस भी एरिया पे, जैसे आप देख सकते हैं डार्क सर्कल्स हैं, थोड़ा सा फोरहेड पे है, कुछ एक्टिव पिंपल्स हैं, अच्छे से ब्रश से ब्लेंड करते हुए लगाना है। आप देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है ताकि कोई भी पैच ना रहे बेस के की ना हो। अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे बहुत कीकी हो जाएगा बेस, और अगर ओवर ब्लेंड कर दिया तो डार्क सर्कल्स आफ्टर द बेस भी दिखेगा। आपको हमेशा ऑरेंज उतना ही डार्क लगाना चाहिए जितनी डार्क प्रॉब्लम है। मींस अगर प्रॉब्लम है तो ऑरेंज के बाद वो दिखना नहीं चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं डार्क सर्कल्स का जो इतना भी ब्लैकनेस था, राउंड दी माउथ था, वो सब कवर हो गया है। अगर आफ्टर द ऑरेंज भी दिख रहा है डार्कनेस तो आफ्टर दी कंप्लीट बेस भी दिखेगी। तो ब्लैकनेस 100% रिमूव होना चाहिए। मोस्टली जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो हेयर स्टाइलिंग साथ ही कराती हूँ। इससे टाइम क्लाइंट का काफ़ी सेव हो जाता है। अदरवाइज़ उसको हेयर स्टाइलिंग के लिए अलग 1 आवर निकालना होगा, मेकअप के लिए अलग। मैं कोशिश करती हूँ क्लाइंट को जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम मिनिमम टाइम्स में हम उसको फ्री कर दें। और उसके बाद मैंने लोरियल का कंसीलर लिया है। शेड नंबर इसका 12 है, 312। ये मीडियम शेड है। इससे मैं इनका जो भी मैंने ऑरेंज लगाया उसको न्यूट्रलाइज़ करूँगी, बिकॉज आफ्टर द बेस आई डोंट वांट ऑरेंज उनका पूरे बेस में दिखे। आप देख सकते हैं ऑरेंज को अच्छे से मैं कवर्ड कर रही हूँ। सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ, स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है राउंड शेप में, जिससे जो भी ऑरेंज है जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज लगाया कलर करेक्टर उसको मैं अच्छे से कवर्ड कर दूँगी। अब ऑरेंज ही क्यों लगाया जाता है? कुछ मेरे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है, मैम ऑरेंज ही क्यों लगाते हैं? ऑरेंज इसलिए लगाते हैं बिकॉज कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें मेकअप करना होता है। जो हमारी वेन्स होती हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, उनका अंडरटोन ब्लू होता है। ब्लू को कैंसिल आउट करता है ऑरेंज। इसीलिए ऑरेंज लगाया जाता है। हमें दिखता है कि डार्क सर्किल ब्लैक है, एक्चुअल में उसका अंडरटोन ब्लू होता है। आप देख सकते हैं फेस एकदम न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद मैं प्रोश का ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ टू ब्लेंड कोई भी हार्श लाइन है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, ताकि वो ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाए और वो स्मूथली ब्लेंड हो जाए। बिकॉज़ मुझे बिल्कुल सटल लाइट बेस पसंद है। मेकअप हो बट वो ऐसा ना दिखे कि बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है। आई पर्सनली प्रिफर नेचुरल मेकअप, बट मैं बोल्ड मेकअप भी करती हूँ बिकॉज़ क्लाइंट जब डिमांड करते हैं मैम बोल्ड मेकअप चाहिए तो हम बोल्ड ही देते हैं। मुझे पसंद है बट मैं अपनी चॉइस क्लाइंट पे नहीं थोप सकती, राइट। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि क्लाइंट मेरे अकॉर्डिंग चले, मैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग वर्क करती हूँ बिकॉज़ उनका बिग डे है। मैं डिसाइड नहीं करती, क्लाइंट डिसाइड करता है उनको नेचुरल मेकअप चाहिए या बोल्ड चाहिए। हाँ, मैं एडवाइस ज़रूर करती हूँ कि आपके ऊपर ये जाएगा। जैसे डे फंक्शन हो तो मैं बोल्ड मेकअप देने से हमेशा अवॉइड करती हूँ और क्लाइंट हमेशा मान भी जाते हैं। फाउंडेशन मैंने इनके लिए हुडा ब्यूटी का लिया है, शेड चाय 312, और इसमें मैंने मिलाया है ग्रिप प्राइमर। ये मैंने मिलाया है पीएसी का ग्रिप प्राइमर क्योंकि ये अप्रैल में मेकअप हुआ था और डे फंक्शन था तो काफ़ी गर्मी थी और उनकी स्किन भी काफ़ी स्वेटी थी।
अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है फाउंडेशन को 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद ही मैं पफिंग ब्रश से इसको अप्लाई कर रही हूँ। ये बिग राउंड ब्लेंडिंग ब्रश है। अच्छे से ब्लेंड करते हुए हमें लगाना है फेस पे। बहुत ही पतली सी लेयर देनी है। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि मैं एक टोन फेयर कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। एक टोन फाउंडेशन फेयर लगाया ही जाता है, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। जब तक फाइनल फुल बेस होगा, ये जो एक टोन आपको हल्का सा फेयर दिख रहा है, ये भी नेचुरल हो जाएगा। ये भी नेचुरल हो जाएगा, स्किन में मर्ज हो जाएगा। मैं हमेशा कानों से लेके और पूरा जितना भी बॉडी पार्ट विजिबल है सबको कवर करती हूँ। मैं मोस्टली घर पर विदाउट मेकअप ही रहती हूँ। मुझे वही कंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज़ एवरीडे मेकअप नहीं अप्लाई कर सकते यार। स्किन को भी ब्रेथ का टाइम चाहिए, स्किन को भी ऑक्सीजन चाहिए। मोस्टली जो मेरे स्टूडियो मेकअप होते हैं विदाउट मेकअप ही रहते हूँ। आई लाइक टू डू मेकअप, बट जब घर पर अगर मेरे स्टूडियो पर ही है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं विदाउट मेकअप ही रहूँ। उससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। पूरा हमने नेक एरिया, इनका नेक के लिए फाउंडेशन बनाया था, पहले फेस के लिए लगाया। पूरा हम नेक एरिया कवर कर रहे हैं। नेक के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ फोरेवर 52 के फाउंडेशंस। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कस्टर्ड शेड, जो इनकी स्किन का कंप्लीट मैच है। मैट फाउंडेशन ले रहे हैं नेक के लिए, जो कंप्लीट फेस से मैच करेगा, क्योंकि आप सेम टोन भी फाउंडेशन लगा रहे हैं, लेकिन आपको नेक को ज़रूर कवर करना होता है। अगर आप नहीं कवर करेंगे नेक हमारा अलग लगेगा और फेस अलग लगेगा। हमें मेकअप हमेशा ऐसा ही करना होता है ताकि वो स्किन में एकदम मर्ज हो जाए। यहाँ हम डिस्कस भी कर रहे थे साथ के साथ हेयर स्टाइलिंग भी, कि हमें किस तरह का चाहिए। तो मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने उनको दिखाया था, मैंने भी सजेस्ट किया था कि कुछ हम, जैसे उनके रियल क्लाइंट के हेयर जो थे काफ़ी छोटे थे और हम चाह रहे थे कोई डिफरेंट लुक आए। फिर हमने उनको एक्सटेंशन के साथ लॉन्ग हेयर्स दिए। आपको फाइनल वीडियो में दिखेगा पूरा लुक। एंड फिर मैं प्रोश का वेट ब्यूटी ब्लेंडर है, इसे टॉवल से ड्राई किया है, यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी सॉफ्ट है, सॉफ्टली इससे ब्लेंड हो जाता है। अच्छे से हम पूरा फाउंडेशन ब्लेंड करेंगे, कहीं भी पैचेस, कहीं भी ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। नोज़ एरिया के पास हमेशा हमें ब्लेंड करना होता है, बिकॉज़ नोज़ के नीचे फाउंडेशन रह ही जाता है। ये प्रोश का ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी अच्छा है, फाउंडेशन बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। साथ के साथ मेरी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जो मेरी ही एक्स स्टूडेंट रही हैं, वो एक्सटेंशंस मुझे लगा कर दिखा रही हैं, जो बिल्कुल इनके हेयर से मैच कर रहा था। पीछे उनकी फ्रेंड है, वो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बिल्कुल मैच हो रहा है नहीं। सब कुछ मैच हो रहा था, तो हमने फिर एक्सटेंशंस उनको लगाई। अभी आप देख सकते हैं मैं नोज़ के पास बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज़ नोज़ के पास ब्लेंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो अच्छे से हम 100% ब्लेंड करेंगे फुल फेस। उसके बाद मैंने टार्ट का कंसीलर लिया है। मैंने इनके लिए 2 कंसीलर्स लिए थे टार्ट के। मीडियम था, उसके बाद था फेयर न्यूट्रल। मीडियम का नंबर था 3 और फेयर न्यूट्रल का नंबर था 22N। आप देख सकते हैं 2 कंसीलर मिक्स किए गए हैं, ताकि अंडर आई एरिया अच्छे से ब्राइटन अप हो जाए। मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट 2 ही कलर यूज़ करते हैं, 1 इज़ लाइटर, 1 इज़ डार्कर। उसे मिक्स मैच करके हम कोई भी स्किन में, वर्ल्ड में कोई भी स्किन पे हम वर्क कर सकते हैं। एक बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट वही होता है जो कम से कम प्रोडक्ट से हर स्किन पे काम कर पाए। और बेस को नहीं होना चाहिए, क्लाइंट का बेस कभी भी ग्रे होना नहीं चाहिए, चाहे उनका स्किन कलर कोई भी हो, चाहे हमने उनको फेयर किया हो या हमने उनकी डस्की टोन में ही रख के किया हो। जो भी इनके हाईलाइटेड एरिया हैं हम उनको ब्लेंड कर रहे हैं। क्लाइंट की यही डिमांड थी, मैम मेरा फेस बहुत स्लिम है, आप मुझे चबी दिखाइएगा। मैंने बहुत कोशिश की, उनको चबी दिखाया। फाइनल लुक में काफ़ी हैप्पी थी हूँ मेकअप से। आपको रिव्यूज़ में मिलेंगे लास्ट में। हम इनको लिक्विड कंटूर नहीं कर रहे हैं। लिक्विड कंटूर ना करने का यही रीज़न है, बिकॉज़ बहुत ही स्लिम फेस है उनका। थोड़ा माउथ एरिया थोड़ा बाहर को है, हम चाहते थे कि वो थोड़ा सा नॉर्मल लगे, बैलेंस लगे। ये एज क्लाइंट की स्किन है ऑयली, हमने हुडा का ट्रांसलूसेंट लिया है, पाउंड केक लगा रहे हैं। पहले मैंने अंडर आई क्रीज को ब्लेंड करके लगाया, उसके बाद मैं बेकिंग कर रही हूँ, बिकॉज जिससे जो पोर्स हैं, जो डेप्थ हैं, वो सब कवर हो जाएंगे। ओबियस है, हम टेक्सचर नहीं बदल सकते,
बट पोर्स को थोड़ा कम, उसकी विजिबिलिटी कम कर सकते हैं। मेकअप से कभी टेक्सचर नहीं बदल सकता। प्लास्टिक सर्जन को भी देखिए 1-2 साल लगते हैं टेक्सचर बदलने में, राइट। तो हम तो फिर भी मेकअप आर्टिस्ट हैं। सो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट इतनी एडिटिंग करते हैं अपनी वीडियोस में, बिल्कुल एकदम पिंपल्स वगैरह सब वैनिश कर दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पिंपल्स के हम डिस्कलरेशन 100% हटा सकते हैं। आपकी स्किन में अगर बम्प बाहर है तो उसको मैं वापस नहीं बिठा सकती, दुनिया का कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं बिठा सकता। हाँ, उसकी विजिबिलिटी कम कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फोरहेड पे, चिक्स पे काफ़ी एक्टिव पिंपल्स थे, अब वो लाइट दिख रहे हैं। बहुत अभी बिल्कुल पास से देखेंगे तो दिखेंगे, दूर से तो ब्लरी हो जाता है। उसके बाद मैंने इनको पाउडर ही ब्लश दिया है। ब्लश मैं बढ़ा रही हूँ, और लिक्विड ब्रश, क्रीम ब्लश इसलिए नहीं दिया बिकॉज स्किन इज़ ऑलरेडी ऑयली, ऊपर से डे फंक्शन है, समर है। सो मैं नहीं चाहती कि बेस जल्दी निकल जाए, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर प्रोडक्ट ड्राई यूज़ किए हैं ताकि जो स्किन से जो ऑयल आए उसको ऑब्जॉर्ब करें। सो मेकअप करते करते आपको खुद समझ आ जाता है आपको कौन सा प्रोडक्ट किस क्लाइंट को देना है। सो जब भी आपको क्लाइंट को आपको चबी दिखाना है, सो आप ब्लश को थोड़ा सा चिक्स पे बढ़ा देंगे। ब्लश को हेल्दी ग्लो भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लश लगाते ही एक चबीनेस आ जाती है, एक ऐड हो जाती है। जैसे आप देख ही सकते हैं चिक एरिया काफ़ी इनका हेल्दी हो गया है। मुझे फिर भी लगा कि थोड़ा सा ब्लश हो ही जाता है लाइट जब तक हम मेकअप डन करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ब्लश और बढ़ाया ताकि मैं जितना इनको मैक्स फुलर इनका चिक्स दिखा सकूं उतने दिखाए गए। सो काफ़ी हैप्पी थी ये मेकअप से, और काफ़ी हमने कोशिश की जो इनका बिग डे है उसी के अकॉर्डिंग ही हम मेकअप करें। उसके बाद मैंने फिर लगाया इनको हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाते हुए मैंने बस यही ध्यान दिया कि जहाँ पे भी इनको पिंपल के बम्प हैं वहाँ पे मैं ना लगाऊं। सो आप देख सकते हैं फोरहेड पे भी मैं पिंपल के बम्प हाइड करते हुए लगा रही हूँ, ताकि वो बम्प और विजिबल ना हो। अगर आप बम्प पे या पिंपल पे हाइलाइटर लगा देंगे तो वो और उभर कर दिखेगा। सो यहाँ पे मैं RCMA यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बेस डन हो गया है। ऑलवेज़ मैं मोस्टली बेस आई मेकअप के पहले बेस करती हूँ, आई मेकअप बाद में करती हूँ। RCMA से ही मैं नेक कवर कर रही हूँ, क्योंकि हुडा ब्यूटी से नेक कवर करने की कोई नीड नहीं होती है, ना ही नेक पे इतना डिस्कलरेशन होती है। सो RCMA हमने पूरा अंडर आई में लगाया ताकि अगर कोई फॉल आउट हो आई मेकअप करते हुए तो उससे हमारा बेस ना ख़राब हो, और अंडर आइज़ भी अच्छे से ब्राइटन अप हो जाए। पूरा अच्छे से नेक कवर करेंगे, बैक कवर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्लाइंट ज्वेलरी पहने और मेकअप उसकी ज्वेलरी पे ट्रांसफ़र हो जाए, राइट। मैं अपनी ब्राइड्स को हमेशा लॉन्ग लास्ट, इवन नॉट फॉर द ब्राइड, ईच क्लाइंट को, चाहे वो मेरा बेसिक मेकअप हो, HD हो, ब्राइड हो, वलीमा हो, सिग्नेचर लुक हो, क्रिश्चियन ब्राइड हो या मुस्लिम हो या गढ़वाली ब्राइड हो, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हटे, ना उनके कपड़ों पे ट्रांसफ़र हो, ना उनकी ज्वेलरी पे। यहाँ मैंने क्रालन के पैलेट से D4.5 आई बेस लगाया है। कंसीलर को ही हम एज ए आई बेस यूज़ कर सकते हैं, अलग से भी आई बेस आते हैं, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइप से यूज़ करने में। जब यही काम करता है आई बेस का, तो हमें अलग से आई बेस लेने की नीड ही नहीं है। सो इट्स अ वेरी गुड कंसीलर पैलेट। आपको कितनी भी डिस्कलरेशन है और समर के लिए तो बहुत ही अच्छी है। अच्छे से पूरा कवर करेंगे, जितना भी डार्कनेस है उसको कवर कर देंगे। सो आईब्रोज भी मैं हमेशा आफ्टर द मेकअप करती हूँ, जब आई मेकअप डन हो जाता है। सेम लिक्विड ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड किया है, अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद हम RCMA से ही पाउडर लॉकिंग करेंगे, फिर मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। सो आई मेकअप के लिए हमने इनको बिल्कुल सॉफ्ट ब्राउन पार्शल स्मोकी आई मेकअप दिया था। मैं एक मेरा ब्रश है लाइनर ब्रश, उसी से ही मैं इनको नीचे जेल लाइनर इंग्लॉट का अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं इनके पूरे मेकअप आई मेकअप के लिए पी लुइस की पैलेट यूज़ करूँगी, वेडिंग विश, जो मेरी बेस्ट पैलेट है फॉर द ब्राइडल मेकअप। सो अच्छे से मैं पूरा स्मच करते हुए काजल लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना इंटेंस है। और दूसरे आई में भी सेम लगाएंगे, और पेंसिल ब्रश से सेम पैलेट से मैंने लाइटर ब्राउन लेते हुए नीचे से स्मच कर दिया है। अब आप देखना दोनों आइज़ में कितना डिफरेंस दिखेगा, बिकॉज़ अगर आप स्मज नहीं करते हैं तो एक तो ब्लीड करने का भी उसका रहता है कि वो निकल जाएगा, फैल जाएगा। तो हमेशा जब भी काजल लगाएं, जेल लाइनर लगाएं, आपको स्मज करना ही है, अदरवाइज़ वो खुद फैलेगा और वो बहुत चीप लगता है। आप देख सकते हैं ब्लेंड करते ही कितना सॉफ्ट लुक आ रहा है।
ब्लेंडिंग आप अंडर आई की लेटर भी कर सकते हैं। मैं कभी कभी पहले प्रीफर करती हूँ, कभी कभी लेटर प्रीफर करती हूँ। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन माई मूड। और उसके बाद हमने लिया है पी लुइस की पैलेट से ही लाइटर ब्राउन शेड, जिससे हमने किया है ब्लेंडिंग। सो पहले हम आउटर एरिया आउटर वी में ब्लेंड करेंगे। सो ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोज का ही ब्रश, बिग ब्लेंडिंग ब्रश, जो जिससे ब्लेंडिंग एकदम स्मूथ हो जाती है। सो काफ़ी बड़ा ब्रश है। सो अच्छे से मैंने कलर लेके ब्लेंड किया है। कभी भी आप जो बेस को टच करेंगे सॉफ्टली करेंगे, और मुझे कभी दिक्कत नहीं होती कि पीछे हेयर स्टाइलिंग हो रही है, मैं मेकअप कैसे करूँ। नो, कभी दिक्कत नहीं होती। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ क्लाइंट को हम जल्द से जल्द फ्री कर पाएँ, राइट, क्योंकि उनके पास भी टाइम कम होता है। सो बिग ब्लेंडिंग ब्रश है, अच्छे से मैं कॉन्टूर कर रही हूँ आइज़ को। आप देख सकते हैं दोनों आई में डिफरेंस, और अच्छे से डेप्थ देंगे। सेम प्रोसीजर करेंगे हम दूसरी तरफ भी। अच्छे से ब्लेंड करते हुए मैं कंटूर शेड लगा रही हूँ। पूरा आई मेकअप मैंने इनका पी लुइस की वेडिंग विश पैलेट से ही किया है। उसी से लाइटर ब्राउन लेके मैं आउटर वी पे ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि आईज को डेफिनेशन मिल सके। अच्छे से ब्लेंड करेंगे, कोई हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। किसी भी आई मेकअप के ब्यूटीफुल दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ब्लेंडिंग। जितना स्मूथ ब्लेंडिंग होगी, जितना सॉफ्ट हैंड से करेंगे, उतना ही अच्छा आई मेकअप होगा। और कभी भी क्लाइंट के फेस पे हाथ रख के नहीं करना चाहिए मेकअप। हमेशा जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो कभी हाथ रख के मेकअप नहीं करते। आप करके करिए। प्लस जब आपको शार्प लाइन ड्रॉ करनी है, जब आप पिज़्ज़ा पफ के साथ बिल्कुल हाथ रख सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारा फेस इतना सेंसिटिव होता है। आप इतना हाथ से प्रेशर डालेंगे, आप खुद ही अपना हाथ फेस पे रख कर देखिए आपको कितना हैवी लगेगा, राइट। सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे आईज़, फेस। सो मैं वही प्रेफर करती हूँ। और कभी मुझे शार्प जैसे लगाना भी है, कुछ भी शार्प लाइनर्स या आईब्रोज, तो पिज़्ज़ा पफ रखिए हाथ में, वो पहन कर तब आप लगाइए। उसके बाद मैंने लाइटर ब्राउन के बाद उस एक मैंने ब्रश लिया है, जिसको स्मॉल राउंड ब्लेंडिंग ब्रश है, उससे मैं मीडियम ब्राउन लगा रही हूँ कंटूर एरिया पर ही, आउटर वी पर ही। सो अच्छे से दोनों आइज़ में लगाएंगे ब्लेंड करते हुए। जैसे जैसे हम एक एक कलर डालते जाएंगे, आइज़ पॉपिंग लगेंगी, आइज़ बड़ी दिखने लगेंगी। फिर मैंने क्रीज ब्रश लिया है, उससे भी एक डार्केस्ट ब्राउन लिया है, जिसको मैं पुट कर रही हूँ आउटर वी में। जो आप देख सकते हैं कितना डेफिनेशन ऐड हो गया है इसमें। जो भी कलर उठाएंगे हमेशा ब्लेंड करते हुए उठाएंगे, ताकि वो सॉफ्टली पूरी आइज़ में अच्छे से मर्ज हो जाए। किसी भी आई मेकअप को सुंदर दिखाने की सिर्फ एक ही ट्रिक होती है, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आई मेकअप होगा। जब भी आप आई मेकअप करें क्लाइंट का, मैं अपने स्टूडेंट्स को सभी को ये कहती हूँ, थोड़ा सा गैप मेंटेन करिए। ठीक है, आप लड़की हैं, आप लड़की का ही मेकअप कर रहे हैं, लेकिन मेरे पे बिल्कुल फेस के 5-6 इंचज़ पे कोई आ जाएगा गर्ल ही, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करूँगी। सेम वही। सो आपको थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, क्लाइंट से थोड़ा सा रखिए, और बिल्कुल लाइट प्रेशर से मेकअप करिए, ताकि जो क्लाइंट है उसे बिल्कुल भी इरिटेशन ना हो। यहाँ मैं डार्कर ब्राउन को ही थोड़ा स्मूथ आउट कर रही हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे फ्रॉस्ट, सेम वेडिंग विश की पैलेट से। यहाँ पे मैं शैम्पेन गोल्ड हिन की ज्वेलरी था, सो उसी से ही मिक्स मैच करता हुआ लगाएंगे। थोड़ा सा ब्लेंडिंग और बढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा आइज़ को और डेप्थ देने के लिए। सो जब भी आप आई मेकअप करें, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, या कंप्लीट मेकअप करें, कि थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, राइट। बिल्कुल क्लाइंट के ऊपर बिल्कुल फेस पे आके मेकअप नहीं करना। हमेशा हमें हाइजीन का 100% ध्यान देना ही है। सो अच्छे से थोड़ा सा ब्लैकनेस में हल्का सा मैंने लिया है, डार्केस्ट ब्राउन, ब्लैक तो नहीं लिया था, एज इट वाज अ डे फंक्शन। सो ब्लेंड किया है आउटर एजेस पे, बिल्कुल अच्छे से हमने मर्ज करते हुए स्किन में। अभी आपको लग सकता है कि बेस वाइट लग रहा है, जैसे जैसे आई मेकअप होगा या स्टाइलिंग होगी, बेस एकदम मर्ज हो जाता है स्किन में। सेम पैलेट से मैंने फ्रॉस्ट लिया है, देखिए लगाते ही आई कितनी पॉपिंग लग रही है। सो इट्स अ वेरी गुड पैलेट, ब्राइड्स के लिए तो बेस्ट है। और इनका एचडी मेकअप था। तो मोस्टली आई शेडोज़ तो मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ किसी भी क्लाइंट के लिए। मोस्टली मैं एचडी पैलेट्स यूज़ करती हूँ, चाहे वो बेसिक मेकअप हो या एचडी हो। और मैक्सिमम मेरे मेकअप एचडी ही होते हैं, या एयर ब्रश भी होते हैं। सो थोड़ा सा फ्रॉस्ट हम और बढ़ा रहे हैं, देखिए लगाते ही शाइन।
तो जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे ही शाइन ऐड होती जाएगी। आप फ्रोस्ट ब्रश भी आता है, उससे भी लगा सकते हैं, जिसको फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश भी बोला जाता है, बट मैं फिंगर से लगाना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। फिंगर से इंटेंस एकदम आ जाता है, और फिंगर भी हमारी एक टूल होती हैं मेकअप करने के लिए। सो पूरा आपका कंट्रोल होता है फिंगर में थोड़ा सा वार्मनेस होती है। सो अच्छे से एकदम ब्लेंड। यहाँ पर मैंने स्मच लाइनर दिया है, यूरो पेरिस के आई लगाए हैं। मैं डियो का लैश यूज़ करती हूँ, लैश ग्लू, बिकॉज़ अगर क्लाइंट को रोना भी आ गया, बिकॉज़ वेडिंग या एनिवर्सरी या एंगेजमेंट, जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हमें हमेशा ब्राइड को थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाती हैं। सो उनको कभी भी रोना आ सकता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। सो हमेशा मैं डुओ की लैश यूज़ करती हूँ इन ईच मेकअप, ताकि अगर उनको रोना भी आए तो उनकी लैशेज़ एज इट इज़ रहे, ताकि उनका फंक्शन ना ख़राब हो। आईब्रोज भी मैंने सॉफ्ट किया है, बिकॉज शी हैज़ वेरी ऑलरेडी फुलर आईब्रोज, तो ज़्यादा हमें उसमें कलर डालने की नीड ही नहीं है, अदरवाइज़ वो बहुत हैवी लगती हैं। यहाँ में मैंने इनको लिप बाम दे के डार्कर ब्राउन से आउटलाइन की है, और ईयरबड से मैं हमेशा ब्लेंड करना प्रीफर करती हूँ, बिकॉज़ अगर आप आउटलाइन को ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो बहुत हैवी लगेगी, राइट। वो आउटलाइन अलग ही दिखेगी, आपने आउटलाइन किया है। सो करना हमें सब कुछ है, बट इन ए शुड बी ब्लेंडेड वे। सो मैंने लिप कलर उनको दिखा के उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई किया था। मोस्टली प्रीफर करती हूँ ब्रश से ही लगाऊँ, क्योंकि आपका फुल कंट्रोल रहता है। तो आप जब भी आप शार्प कट्स वाला, फाइन लाइंस वाला कुछ भी करेंगे फेस पे, आपको सपोर्ट लेनी ही है। सो पिज़्ज़ा पफ की हेल्प से मैंने लगाया था। तो मैं हेयर स्टाइलिस्ट को सिर्फ तभी रोकती हूँ जब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, अदरवाइज़ वो सो हेयर स्टाइलिंग भी मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, बिकॉज़ आई प्रीफर कि सब कुछ बेस्ट हो। और मैं हेयर स्टाइलिंग नहीं करती हूँ, बट मैं स्टूडेंट्स को हेयर स्टाइलिंग सिखाती हूँ। सो एक मेकअप आर्टिस्ट को हेयर स्टाइलिंग ज़रूर आनी चाहिए, राइट। हेयर आर्टिस्ट कभी नहीं आया या फंस गया, ये हेयर स्टाइलिस्ट को कंप्लीट नॉलेज नहीं है, या कंप्लीट भी है, आपका डिसाइड हुआ है ब्राइड से, आपने बात की है कि उसको क्या लुक चाहिए, उनके फॉरहेड के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट जाएगा। तो मैं हमेशा ब्राइड की हेयर स्टाइलिंग अपने अकॉर्डिंग कराती हूँ, जो उनके लुक के अकॉर्डिंग बेस्ट लगे, जो उनके बिग डे पे बेस्ट दिखे। सो यहाँ हमने लिपस्टिक इनको लगा दी है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, मैंने डियोर का हाइलाइटर दिया था हाई पॉइंट्स पे, और मैं हमेशा कंसीलर के साथ शार्प लाइन ज़रूर क्रिएट करती हूँ, जिससे लिप्स ज़्यादा पाउटी दिखते हैं और ज़्यादा अच्छी लिप लाइन लिपस्टिक उभर कर दिखती है। तो कोई भी कंसीलर ले लेंगे लिक्विड, यहाँ मैं क्रैलन ही यूज़ कर रही हूँ, D4.5 शेड है। कट क्रीज ब्रश है स्मॉल, उसी से मैं जो भी एजेस हैं उनको क्लीन कर रही हूँ, एक शार्प लुक देने के लिए। लिपस्टिक के लिए सबसे मेन होती है लिपस्टिक। जब मैंने मेकअप सीखा था अपने लर्निंग डेज में, मुझे एटलीस्ट 1 ईयर लगा परफेक्ट लिपस्टिक लगाने में। जहाँ हमें लगता है लिपस्टिक इज़ वेरी इजी, आई मेकअप इज़ टफ, ऐसा कुछ नहीं है। लिपस्टिक इज़ ऑल्सो वेरी टफ। आपको लिप्स को इन्हांस करना है, बहुत टफ है। तो लिप्स की भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टूडेंट्स को जितना वो आइज़ की करते हैं, राइट। तो अच्छे से हम लिपस्टिक इन्हांस कर रहे हैं कि कहीं से कुछ रह ना जाए, सब कुछ स्मूथ लगे। आपको दोनों लिप्स को इक्वल दिखाना है। यहाँ मैंने क्लाइंट की आईज ओपन करा दी हैं। आई लैशेज़ लगने के बाद थोड़ा सा हैवी लगता ही है, बट अभी मस्कारा लगाएंगे तो लाइट लगेगा। वैसे भी मैं ब्राइड्स के लिए हमेशा प्रीफर करती हूँ प्रीमियम लैशेज़ ही यूज़ करें, बिकॉज़ उनको बहुत लॉन्ग आवर्स तक वो कैरी करनी होती है। तो लिपस्टिक लगाने में अच्छा खासा टाइम जाता है, और हमें टाइम देना भी चाहिए, बिकॉज़ वो मेन है, वो स्टे करनी चाहिए लिपस्टिक, चाहे वो पार्टी मेकअप हो या एचडी मेकअप हो, राइट। उसके बाद जो भी आरसीएम में लगाया था, आप देखिए जो मैंने लगाया था कितना हैवी लग रहा था, अब कितना लाइट हो गया है, क्योंकि स्किन अब्जॉर्ब करती ही है। डस्ट ऑफ करेंगे आरसीएम को किसी भी पाउडर स्मॉल ब्रश से। और हाइलाइटर मैं प्रेफर करती हूँ अपने मेकअप में डियोर का ही दूँ, बिकॉज़ वो पैची नहीं लगता, उसके इतना माइल्ड हाइलाइटर है, वो ऐसा लगता है कि अंदर से ही नेचुरल ग्लो आ रहा है। सो मैं हर ब्राइड को वही देना प्रेफर करती हूँ। और फिर हमने इनको लिप प्लमिंग लिप ग्लोस दिया था, जिनके इनके लिप्स थोड़े से और प्लम दिखें। अभी मुझे थोड़ा सा लिपस्टिक में और एरर दिख रहा था, तो मैं उसे और डिफ़ाइन कर रही थी, बिकॉज़ मुझे लिप्स एकदम फिनिश्ड पसंद है। सबसे ज़्यादा
हमारा जो फोकस है आईज़ के बाद लिप्स पे ही जाता है। सो एकदम परफेक्ट शेप में होना चाहिए, 1% भी उनमें रहना नहीं चाहिए कि हम उसे और इन्हांस कर सकते थे, राइट। सो बिल्कुल जब तक मुझे खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि बिल्कुल परफेक्ट है, तब तक मैं करती रहती हूँ, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। नॉर्मली मैं एक मेकअप एचडी ब्राइट का 45 to 1 आवर में कर लेती हूँ ईजीली। बट अगर कभी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी। क्वालिटी होनी चाहिए चाहे टाइम कितना भी लगे, राइट। हमें क्वालिटी देनी है क्लाइंट को, तभी रिपीटेड क्लाइंट मेरे पास आते हैं। आप जानते हैं आजकल कंपटीशन कितना बढ़ गया, हर गली में सैलून्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हर घर में है। सो वही है, आप अगर क्वालिटी देंगे, कुछ बेस्ट देंगे, क्लाइंट आपको ढूंढता हुआ ही आएगा। जैसे मेरा मेकअप स्टूडियो काफ़ी अंदर है, लेकिन मेरे पास जितनी भी डेट्स होती हैं ऑलमोस्ट सब बुक होती हैं। वो सिर्फ इसीलिए बुक होती हैं बिकॉज़ मैं कुछ उनको ऐसा दे रही हूँ जो उनको बाहर नहीं मिल रहा, राइट। जब भी मेरे पास रिपीटेड क्लाइंट आते हैं, किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, रिपीटेड क्लाइंट। आप कितने न्यू क्लाइंट ले आएंगे, आपको रिपीटेड क्लाइंट ही लाने होंगे। सो अच्छे से पाउडर डस्ट ऑफ करेंगे सॉफ्टली, ध्यान रखते हुए क्लाइंट की आई में ना जाए, इरिटेशन ना हो। वैसे भी हमने उन्हें डबल लेंसेज पहनाए हुए थे, जो हम ऐसा लेंस कर सकते हैं, बस उनके जो पावर्ड लेंस है उनका ख़राब होने का ख़तरा रहता है। बट ब्राइट वॉज ओके कि मैम ख़राब हो जाए, कोई इश्यूज़ नहीं है, बट आप प्लीज़ मुझे लेंस पहना दीजिए, क्योंकि जो लेकर आए थे वो बिल्कुल ही ड्रामेटिक थे, वो नहीं जा रहे थे। तो अच्छे से जो भी मुझे लग रहा है कुछ फॉल आउट है, अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, स्मज कर रही हूँ, क्योंकि 1% भी एरर नहीं होनी चाहिए। हाई डेफिनेशन कैमराज हैं, आपकी हल्की सी एरर भी कैमराज कैप्चर कर लेते हैं। सो ऐसा आप करिए ही मत कि कुछ एरर हो और मैं फ़ोटोग्राफी में उनको एडिट करनी पड़े। मेकअप ही ऐसा करिए कि एडिट ही ना करना पड़े। मैं कभी फ़िल्टर नहीं लगाती, कभी कुछ नहीं। देखिए नोज़ पे अप्लाई करते ही कितनी नेचुरल शाइन हो रही है। तो यही डिफरेंस है डियोर में। डियोर के हाइलाइटर में आपको ग्लो ये फील होगा कि स्किन के अंदर से आ रहा है। और डे फंक्शन है तो मैं बिलीव करती हूँ जितना कम उतना अच्छा। तो जितना रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही लगा रही हूँ, ब्लेंड करते हुए, और ध्यान रख रही हूँ पिंपल्स पे ना लगे, वरना वो और इन्हांस होकर दिखेंगे। सो जो भी एरिया पे मुझे हाइलाइटिंग करनी है मैंने लगा दिया है। अभी ब्रोबोन को हाईलाइट करेंगे, इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे। अब आप देख ही सकते हैं आइज़ कितनी सटल लग रही है, यट कितनी बड़ी और क्लासी लग रही है। सो इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना मैं कभी नहीं भूलती, इससे आइज़ और भी बड़ी लगती हैं, आइज़ ब्राइटन अप हो जाती हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है, क्लाइंट की स्किन टोन क्या है उसी के अकॉर्डिंग जाएगा इनर कॉर्नर पे आपको किस कलर का हाईलाइटिंग करना है, राइट। सो अच्छे से स्मच करते हुए करेंगे। मेकअप हमेशा ब्लेंडेड होना चाहिए, एक दूसरे में कम्प्लीटली ब्लेंड होना चाहिए। जहाँ पे भी शार्प लाइन एजेस दिखेंगे वहीं से ही मेकअप चीप दिखने लगता है। तो अच्छे से मैं ब्लेंडिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ और पेंसिल ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये आपको मेकअप करते करते खुद समझ आने लगता है। वैसे मैं अपनी क्लास में ईच ब्रश की नॉलेज और पकड़ना चलाना सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन मेकअप करते करते आपको खुद समझ आने लगता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि कहाँ पे कौन सा ब्रश यूज़ करना है। हर ब्रश का एक नेम है, हर ब्रश एक काम के लिए दिया गया है। अब मैं यहाँ पे अगर ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए बिग ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी तो कैसे हाईलाइट हो पाएगा, पूरा फैल जाएगा आईब्रो तक। सो ये तो आपको खुद अपना कॉमन सेंस से सोचना है। छोटा पार्ट छोटा ब्रश, बड़ा पार्ट बड़ा ब्रश, सेम गोज़ टू बेस। तो ऑलमोस्ट बेस कंप्लीट हो गया है। हमने ब्राइड को दिखाया था कि आप बताइए मैम मेकअप इज़ डन, सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप बताइए कैसा मेकअप है। तो उन्होंने बोला था मैम ऑलमोस्ट इट्स लुकिंग वेरी सेटल, बहुत सुंदर है, कोई चेंजेस मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक स्टोन वाली बिंदी लगा दीजिए। शी इज़ वेयरिंग लहंगा ऑन हर एंगेजमेंट डे। सो हमने यहाँ पे फिक्सर डाला था, काफ़ी अच्छे से सेटिंग स्प्रे डालने के बाद हमने फिक्सर डाला था। अच्छे से उसको ड्राई करेंगे, अल्कोहल बेस है। और अच्छे से मैंने क्लाइंट के हाथ में मैक्सिमम टाइम फ़ैन दे देती हूँ ताकि उनका भी टाइम सेफ हो। सो यहाँ पे जो रेस्ट ओवर इनका ज्वेलरी है वो सब हमने पहनाया था, क्योंकि मैं एज ए टीम ज़्यादा वर्क करती हूँ। मैं ये नहीं बिलीव करती कि हेयर आर्टिस्ट है तो वही सब कुछ करेगी। नो, मुझे कोई इशू नहीं होता ड्रेपिंग करने में भी, क्योंकि क्लाइंट मेरा है, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं सब कर देती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता। और हम एज ए टीम ही काम करते हैं। मेरे जितने भी मेरी टीम में काम करते हैं हेयर स्टाइलिस्ट सब मेरे स्टूडेंट ही हैं।
सो आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत खुश थी अपने मेकअप से, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू दी।